हेलो स्टूडेंट, तो मैं जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने कल 10 क्वेश्चन बताए थे। उसके आगे आज मैं बताऊँगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए कौन सा कार्ड योजना लॉन्च की है? तो ये है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। भारत सरकार ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान लॉन्च किया। लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत भारत सरकार उन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी जो दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े हैं। इस अभियान के पहले चरण में वे किसान जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और जो दुग्ध संघों से जुड़े हैं उन्हें कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 73 वर्ष के बाद कौन सा भारतीय बाफ्टा का अध्यक्ष बना है? कृष्णेंदु मजूमदार आंसर होगा इसका, कृष्णेंदु मजूमदार। टीवी प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा, द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, इस बाफ्टा का फुल फॉर्म है, का नया अध्यक्ष चुना गया है। कृष्णेंदु मजूमदार अगले 3 सालों तक इस पद की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कृष्णेंदु इससे पहले 1 साल तक बाफ्टा के उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके। उन्हें बाफ्टा के डिजिटल एनुअल जनरल मीटिंग में अध्यक्ष चुना गया है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स एक स्वतंत्र चैरिटी है जो यूनाइटेड किंगडम में चलती है। फिल्म, टेलीविज़न और गेम के कला रूपों का समर्थन करता है, विकसित करता है और बढ़ावा देता है। तो याद रखना, बाफ्टा का जो नया अध्यक्ष है वो है कृष्णेंदु मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना किसके लिए है? दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के लिए है। भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का विकास किया जा रहा। 2 जून 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे के तहत अमृतसर तक नए संपर्क मार्ग की घोषणा की। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के हिस्से के रूप में अमृतसर तक एक नया मार्ग बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के बनने से अमृतसर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का यात्रा समय घटकर 4 घंटे रह जाएगा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 5 जून को मनाया गया। 5 जून को विश्व भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया। तो कुछ पॉइंट है इसमें वो याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी इस साल थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी और ये पहली बार 1974 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है स्वदेश अभियान। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत लौट रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये स्वदेश का फुल फॉर्म है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है। स्वदेश कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसका मकसद क्वालिफाइड नागरिकों का उनके स्किल्स व अनुभव के आधार पर डेटाबेस तैयार करना है। इससे भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग की पूर्ति भी हो सकेगी। तो स्वदेश अभियान है जो विदेश से भारत लौट रहे नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टूलिप नामक पहल किसके प्रशिक्षण के
लिए लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए गुरुवार को कहा कि इंजीनियरिंग में स्नातक करने वाले छात्रों को देश के सभी 4500 निकायों में प्रशिक्षित किया जाएगा तथा 2-3 वर्षों में करीब 1 करोड़ छात्र प्रशिक्षित किए जाएंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से और शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जा रही इस योजना में ग्रेजुएट स्तर के छात्र इंटर्नशिप का काम करेंगे और स्वच्छता अभियान तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण लेंगे। तो टूलिप किससे संबंधित है? इंजीनियरिंग छात्रों से। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी सूची में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? तो उत्तर होगा अक्षय कुमार। फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भारत के सेलिब्रिटी अक्षय कुमार का नाम है, जिन्होंने बीते वर्ष की आय 22% घटकर 364 करोड़ रुपये रही है। वे इस सूची में 33वें रैंक से फिसलकर 52वें नंबर पर आ गए, जबकि पिछले वर्ष अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपये थी। पहले स्थान पर अमेरिका की काइली जाइनर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में 5 जून को वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 50 से अधिक देशों के उद्योगपतियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सिविल सोसाइटी, विभिन्न सरकार के मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक का आयोजन गावी की मदद के लिए $7.4 अरब इकट्ठे करने को किया गया था। गावी द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। इसका काम नेक्स्ट जनरेशन की सुरक्षा के लिए टीके का इंतजाम करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा इसका भारत। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी सिफारिश की है। यह 1979 के बाद दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी अधिकार देने का निर्णय AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रही? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। 2020 की थीम द सस्टेनेबल कंज्यूमर, जिसका अर्थ होता है स्थायी उपभोक्ता। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिनियम 1986 में पारित हुआ। ठीक है, तो इसमें याद रखना उपभोक्ता दिवस का 15 मार्च को मनाया गया और इसका जो थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत PM केयर फंड को टैक्स से छूट प्रदान की गई? धारा 80G। PM केयर्स फंड के तहत किए गए दान को धारा 80G के तहत छूट दी गई। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत के लिए PM केयर्स फंड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हीरोज टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसमें नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें क्या है, पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने 5 अप्रैल को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान राज्य में सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए धन आवंटित करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने 5 नगर निगमों और सभी 48 नगर पालिकाओं में आवारा पशुओं को खिलाने के लिए 54 लाख रुपये मंजूर किए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया।
है। इसकी टैगलाइन थी नर्सों और दाइयों का समर्थन करें। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इसकी टैगलाइन थी नर्सों और दाइयों का समर्थन करें, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइस, इसकी जो थीम थी। प्रत्येक वर्ष की 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की टैगलाइन थी नर्सों दाइयों का समर्थन करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप द्वारा जारी रैंकिंग में भारत के बजरंग पुनिया कितने नंबर पर हैं? तो ये है बहुत खुशी की बात है कि ये दूसरे नंबर पर हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की हाल ही में जारी रैंकिंग में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में अगले साल के टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष 4 में वरीयता तय कर ली है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य कोविड-19 निपटने के लिए 5T योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। 5T का मतलब मैं बता रहा हूँ, परीक्षण मीन्स टेस्टिंग, ट्रेसिंग मीन्स ट्रेसिंग, इलाज मीन्स ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग और निगरानी मीन्स ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स को तो सभी लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने इंग्लैंड को विश्व कप दिलाया था। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी जिसे विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। अगला क्वेश्चन है, लघु व मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लघु व मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना शुरू की सिडबी ने लघु व मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना शुरू की है। सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो है असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी सेफ प्लस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की घोषणा की? तो किसने? नासा ने। इसका आंसर हो जाएगा नासा ने 2024 में चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा और नासा चांद सतह पर पहली महिला और एक आदमी भेजेगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 20 में जारी फोर्ब्स की विश्व के अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की वार्षिक सूची 9 अप्रैल को जारी की। इस सूची में अभी अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस पहले स्थान पर है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स संपत्ति $98 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने 9 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन शील्ड शुरू किया। शील्ड शब्द का अर्थ सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट और इसेंशियल सर्विसेज, लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे है। 5T कार्य योजना में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग शामिल है। अगला आंसर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल नाम से 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट
दर्ज किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने 2019 में दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के बाद से 4 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किए। अगला क्वेश्चन है, मेलानिया ट्रम्प द आर्ट ऑफ हर डील एक अनधिकृत जीवनी किसने लिखी है? मैरी जॉर्डन ने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेलानिया ट्रम्प द आर्ट ऑफ हर डील एक अनधिकृत जीवनी किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी जॉर्डन। आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प को पुलित्जर पुरस्कार विजेता मैरी जॉर्डन ने लिखा है। यह पुस्तक 16 जून 2020 को जारी की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। याद रखना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। अब 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ यह है कि भारत दुनिया का पहला देश है जो इस बार इस दिवस को मना रहा है। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार की कौन सी बरसी थी? तो ये थी 101वीं बरसी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 101वीं बरसी, ये 100वीं बरसी है। देश की आज़ादी के साथ 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना है। वह वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन था जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेज हुक्मरानों तूजी MKG ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है? अपोलो 13। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन के तीसरे क्रू मिशन को 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था, जिसे सक्सेसफुल फेलियर कहा गया। चूँकि मिशन को चंद्रमा के लिए मार्ग दिया गया था, लेकिन मिशन पूरा नहीं कर सका और ऑक्सीजन और पीने योग्य पानी की कमी के बावजूद चालक दल को पृथ्वी पर वापस लाने में सफल रहा। मिशन को सफल विफलता के रूप में कहा गया। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ज्वालामुखी अनाक कराकेटाउ कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। तो ज्वालामुखी अनाक क्राकट इंडोनेशिया प्रांत लैम्पुंग में स्थित है और सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच एक कैल्डर है। यह सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है और 1883 के ज्वालामुखी विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसने पृथ्वी की जलवायु को धूल और राख के प्रसार के कारण बदल दिया था, जो वातावरण में फैल गया था। अनाक क्राकटू ज्वालामुखी हाल ही में फट गया और इंडोनेशिया के लैम्पुंग प्रांत में ज्वालामुखी की राख को बाहर निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के केंद्रीय ने भारतीय किस कंपनी के 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं? HDFC Ltd। चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के HDFC लिमिटेड की 1% जायदाद करते हुए 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं। माना जा रहा है कि यह विनिमय जनवरी से मार्च 2020 के बीच हुआ है। प्ले सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन ने मनाया? विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने मनाया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्ले सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन ने मनाया? विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी। प्ले सेफ ऑन प्ले टू डे 2020 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी किया गया था। यह दिन अप्रैल 2024 से प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को मनाए जाने वाले प्ले टू डे पर मनाया जाता है और एथलीट, आम जनता और हितधारकों के बीच विदेश से बढ़ाने वाली दवाओं से मुक्त
खेल के महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। ये आपको पता होगा कि रघुराम राजन हमारे आरबीआई के अध्यक्ष रहे हैं। तो IMFA जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया। भारत के 23वें गवर्नर थे जो सितंबर 13 से सितंबर 16 तक गवर्नर के पद पर। वर्तमान भारत के गवर्नर शशिकांत दास हैं जो भारत के 25वें गवर्नर हैं। 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, आपको याद होगा। और यहाँ एक और क्वेश्चन मिलता है, IMF के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाएगा जॉर्जिया। हाल ही में समानता दिवस कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहब की 129वीं जयंती मनाई गई। भीमराव अंबेडकर जन्म इसी दिन 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। बाबा साहेब को आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। बाबा साहब की जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सियाचिन दिवस जो 13 अप्रैल को मनाया गया, भारतीय सेना के किस अभियान को स्मरण करता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत। तो सियाचिन दिवस जो 13 अप्रैल को मनाया गया, भारतीय सेना के किस अभियान को स्मरण करता है? ऑपरेशन मेघदूत को। सियाचिन दिवस ऑपरेशन मेघदूत का स्मरण करते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना के साहस का सम्मान करने और ठंडी और कठोर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए 13 अप्रैल 2020 को 36वें सियाचिन दिवस की सराहना की। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी हो? तो आप लोग तो समझते हैं कि विश्व में दूसरे नंबर पर हथियार खरीदार देश कौन सा है? भारत है। और उसके बाद पहले पे कौन सा है? सऊदी अरब। तो अमेरिका ने हाल ही में भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है। हारपून मिसाइलों की लागत $92 मिलियन है और टॉरपीडो की कीमत $63 मिलियन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। 14 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण स्थलों की गहराई से जानकारी और विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करने के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार दिल्ली शहर के बारे में था और इसे सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप महज 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया। आरोग्य सेतु से पहले पोकेमोन गो ने 19 दिनों में 50 मिलियन ऐप डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अभी एक नया करंट में क्वेश्चन आया कि रोहित शर्मा को एक अवार्ड दिया गया है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध साइकिलिंग जिसे कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया उसका नाम है टूर डी फ्रांस। तो दुनिया की सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग टूर डी फ्रांस को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया। यह साइकिलिंग रेस 29 अगस्त से 20 सितंबर के बीच आयोजित की जा सकती है। 107वां संस्करण था यह टूर डी फ्रांस का।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी की बीच में ही किस देश ने राष्ट्रीय चुनाव संपन्न कराए? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की। इस चुनाव में 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 113 सीटों पर जीत दर्ज की। पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया जहां पर कोरोना महामारी के बीच ही चुनाव को संपन्न कराया गया। इस चुनाव में एक दिन 18 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। कुल मिलाकर 66.2% लोगों ने मतदान किया, जो 1992 के चुनाव के बाद भी मतदान का सर्वाधिक आंकड़ा है। हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रोहित शर्मा को, अक्षय कुमार को, विश्वनाथन आनंद को। हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को WWF के इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। भारत में WWF इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हाल ही में ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया? TVS मोटर्स ने। TVS मोटर ने ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिलिंग का अधिग्रहण किया। भारत की दिग्गज टू व्हीलर निर्माता मोटर ने ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिलिंग का अधिग्रहण की घोषणा की। नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट ये तो रहा आज का नाइट करंट अफेयर का डोज। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक करवा दिया है, तो इसको आप कल तक रिवाइज करिएगा और उसके बाद मैं कल फिर से नाइट जी की डोज से स्टार्ट करूँगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।